अगर राजनीति में आप ही की सक्रिय बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पब्लिक जनता आपको चाह रही है और आपका नाम औहदा ऊपर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक राजनीति षड्यंत्र का शिकार बन सकते हैं। आपका या तो पब्लिक का काम नहीं होगा, आप जो योजनाओं का काम कराना चाह रहे हैं वो किसी तरह से बाधित होगा। चूंकि बिहार में कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा काम करने लगेंगे तो आपका नाम ऊपर होगा और फिर आप राजनीति में सक्रिय होंगे, जो विपक्ष को आप एक कहा जाए तो तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम डेहरी डालमिया नगर का, नगर परिषद का। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड पार्षद 6 का रितेश जी हैं। रितेश जी की बहुत सारी समस्याएं हैं, ये बार बार इनकी कही जा रही है कि इनका काम नहीं होता है, लेकिन काम नहीं होने का पूरी वजह क्या है, पूरा मामला क्या है, आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। रितेश जी, आप कह रहे हैं कि आपका काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे काम लंबित है, क्या कारण है, क्यों नहीं किया जा रहा है? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको आप पब्लिक चुन के लाई है, क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने अध्यक्ष महोदय को जो हमारे अध्यक्ष महोदया हैं शशि कुमारी जी नगर परिषद क्षेत्र में, उनका कोटि कोटि हम बधाई करते हैं और बधाई देते भी हैं। और इसलिए कि उनके वजह से बहुत से ऐसा लंबित कार्य था जो मेरे वार्ड में कंप्लीट हो गया और बहुत से ऐसे वर्क हैं जो हो रहा था। अभी अचानक 2 दिन पहले कार्यपालक पदाधिकारी बुलाएं और बुलाने के बाद बोले कि अब आपके वार्ड में कार्य बाधित किया जाता है, आपके वार्ड का कार्य नहीं होगा। अब हम बोले क्यों बाधित क्यों किया जाता है? तो हम डायरेक्ट उनसे बोले सर क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गया, कारण तो बताइए। तो कारण ये है कि आप जिस एरिया में आते हैं ये रोहतास उद्योग समूह आवासीय कॉलोनी डालमिया नगर का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेना होता है। अच्छा, तो हाई कोर्ट से परमिशन लेना होता है, बिना हाई कोर्ट के परमिशन लिए हुए आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम बोले सर ये तो बात एकदम सटीक बात है और सर आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो रितेश जी, मेरे पास ऑयल साहब का एक लेटर आया हुआ है, समापक साहब का एक लेटर आया हुआ है, जिस लेटर में सख्त हिदायत है कि आप रोहतास उद्योग समूह के कैंपस में कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। हम बोले बहुत अच्छी बात है सर, और ऐसा होना भी चाहिए। बिना परमिशन लिए हुए किसी की जमीन में अगर आप काम करते हैं तो ये उचित नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो उनका कहना, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि हम जो काम करा रहे थे वो हम हाई कोर्ट के आदेशानुसार हम काम करा रहे थे। अच्छा, ठीक है। 2018 में एक आदेश आया था। अच्छा। आप दिखाना चाहते हैं हम आपको, 2018 में एक आदेश आया था। इस आदेश के जरिए हम अपना काम करा रहे थे। इसमें 19 स्कीम पास था। ठीक है। हाँ, लिखा है टुगेदर 90 पर्पल्स हैव बीन मेंशन्ड। हाँ। तो इसमें 19 स्कीम पास था और इसी के जरिए इसमें डंपिंग यार्ड का भी बहुत सी समस्या थी, इसको क्लियर गया था कि डंपिंग यार्ड भी इसको कैंसिल कराना था। और इसमें यह भी दर्शाया गया था कि बाहर कहने का मतलब लेटर बताएं, ईओ साहब को कहें कि देखिए हाई कोर्ट का आदेश है, इस पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं, परमिशन है काम कराने का, काम कराइए। श्रीमान, इस लेटर से उनसे बैठ के हम बात की, उनसे तर्क वितर्क कर रहे थे। इसी लेटर के आधार पे। अच्छा। और इसी लेटर के आधार पे उनसे हम कह रहे थे कि सर जब आपके पास हाई कोर्ट का आदेश है और आप एक ऑथेंटिक पर्सन है, तो आप इस लेटर के आधार पे जो मेरा वर्क हो रहा है उसको आप या तो करने दें, या तो जो लेटर आपके पास लिखित आया हुआ है आप जवाब बना के इसी लेटर के आधार पे एक लेटर भेज सकते हैं कि हम इस लेटर के अधीन योजना संख्या 9 और योजना संख्या 8 पे हम काम करा रहे हैं, वार्ड संख्या 6 में। तो आप वार्ड संख्या 6 का काम डायरेक्ट बंद करके बोलते हैं कि रितेश जी हम काम करने नहीं देंगे। तो हमको ये बड़ा अजीब लगा। अच्छा। इसलिए उनसे हम बैठ के काफी देर तक तर्क वितर्क भी हुआ सर, मौखिक रूप से, कि सर ऐसा मैंने करना उचित नहीं है। आपके पास हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। एक बार हाई कोर्ट के आदेशानुसार आप वर्क कराएं। तो वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट के आदेशानुसार जब हमको वर्क कराना होगा तो हम अपने वकील जो हमारे हैं, वकील साहब के हिसाब से हम अपना चलेंगे और वकील साहब ऑथ जब देंगे, जब हमको जवाब देना होगा कोर्ट में, तो इस मैटर को हम रखेंगे कोर्ट में और मैटर को रखने के बाद फिर उसके बाद आपका वर्क कराएंगे। अभी हम आपका वर्क नहीं करा सकते हैं, अभी तब तक आप अपना वर्क बंद कीजिए।
बड़ा हमको अजीब लगा सर। हम उनसे पूछे भी कि सर आपके पास हाई कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं बंद करने के लिए, और ये आप हमको समझा रहे हैं कि फिर दोबारा हाई कोर्ट से आदेश लेंगे तब हम काम करेंगे। तो हमको ये समझ में नहीं आया कि एक ही आदेश पे हाई कोर्ट कितना बार आदेश देगा। हाई कोर्ट के पास इतना तो समय है नहीं कि एक ही आदेश को बार बार पारित करेगा। नहीं, बड़ा तो आदेश तो आ गया। बड़ा मुझे अजीब लगा। ये आदेश जब आया उसके बाद और कोई आदेश आया है जो काम नहीं करने की बात कही जा रही है? इस आदेश को तो खंडित किया नहीं गया है। अच्छा, नहीं किया गया है ना। जब आदेश को खंडित मान्य है तो ये हमारे श्रीमान कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को समझना चाहिए था। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी से हम एक बार नहीं कई बार उनसे मैंने मौखिक रूप से उस तर्क वितर्क कर लिए। अब कार्यपालक पदाधिकारी तरीके से आप कह रहे हैं तो नगर परिषद ढिंढोरा पीटती है कि हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ये कर रहे हैं, तो ये तो विकास के काम पे तो बाधा हो गया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश रहने के बावजूद भी काम नहीं किया जा रहा। अच्छा, टारगेट नहीं किया जा रहा है आपको? आपको टारगेट क्या किया जा रहा है? मतलब कार्यपालक पदाधिकारी बताएंगे कि जानबूझ करके ये कार्य कर रहे हैं या फिर हमको एक टारगेट बना के हमारे साथ ऐसा काम कर रहे हैं। ये चीज हमको समझ में नहीं आया कि कार्यपालक पदाधिकारी माने हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पे आए थे तो उनसे हम बोले थे कि श्रीमान आप यहाँ पे डेहरी डालमिया नगर में 39 वार्ड है, आप सबको एक समान लेके चले और सबके समान व्यवहार के साथ आप सबके साथ एक समान में व्यवहार के साथ व्यतीत हो और आप उनके साथ आए। लेकिन मुझे नहीं लगा कि मेरे साथ इस तरह का घटना करेंगे, लेकिन डायरेक्ट बुला करके हाई कोर्ट का भी अवहेलना कर दिए वो। अच्छा। और हाई कोर्ट की अवहेलना करने का मतलब अब हमको नहीं बताने का जरूरत है कि जो हमारा अधिनियम है, नगर परिषद अधिनियम, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। तो अब फिर आप जाइएगा कि हाई कोर्ट का ये कि सर आपके बावजूद आदेश के बावजूद का नहीं काम किया जा रहा, फिर अपील में जाइएगा आप? हम क्यों नहीं, अपील तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये बनता है मेरा कि पहले हम लिक्विडेटर अपने जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके जरिए डीएम महोदया, फिर उसके बाद आगे विकास आवास विभाग पटना निकलेंगे हम, उससे भी नहीं बनता है तो मेरे पास बहुत सा ऑप्शन है। आला अधिकारी तो ही है, हम टच करेंगे ही, लेकिन मुझे आशा है कि कार्यपालक पदाधिकारी हमारी बातों को सुनेंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो मेरी मजबूरी है कि आला अधिकारी का हम दरवाजा खटखटाएंगे, मेरी मजबूरी है। तो इस तरह का समस्या डेहरी डालमिया नगर परिषद का है। डालमिया नगर परिषद जो है कि जिस तरीके से जो है कि एक विकास का ढिंढोरा पीटती है, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे राज हैं जो वार्ड पार्षद चाहते हैं कि जो उनके क्षेत्र के जनता उनको जिता कर लाई है, उन पे जो है कि एक अच्छी तरीके से वो जनता के बीच अपनी काम करें, अपनी बातों को रखें। लेकिन डेहरी डालमिया नगर परिषद का इस तरह का मामला आ रहा है। अब ये पूरी मामला क्या है, अब इस खबर के बाद जिस तरीके से बताया गया कि ईओ साहब के ये बयान है, लेकिन अगला उनकी क्या कदम होगी अब देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दे इजाजत, देखते रहें न्यूज़ पंच। नमस्कार।